हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। भाई मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे और बहुत सारी मस्ती मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। करें क्यों नहीं, क्योंकि 10th क्लास में है तो पढ़ाई तो बनती है ना, मस्ती के साथ में। अब देखिए, हम डेवलपमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं आपकी क्लास 10th में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है प्यारी सी एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 1 जिसका नाम डेवलपमेंट है। तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था और वो वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि डेवलपमेंट का एक सीधा सा मतलब क्या है, आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जो लाइफ अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना, जो अभी हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हम कैसे बेटर कर पाएं। जब हम इस पर डिस्कस करते हैं, इस पे सोचते हैं, तो हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो कंट्री है, क्या उसमें स्कोप है, कौन कौन सी फील्ड में हम किस तरह से हमारा जो रिजल्ट है उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। जब हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं तो हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। दो टर्म्स हैं, एक है डेवलपमेंट और एक है ग्रोथ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चैप्टर के एंडिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते जब हम समरी कंक्लूजन की लास्ट में बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क है और डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप इस चैप्टर में एक जो चीज़ समझेंगे वो ये है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंडर ही ये चैप्टर नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इससे भी इसका एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। लेकिन हम इसे इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी आप इस चैप्टर के खत्म होते होते समझ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हेडलाइन में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट जो है वो अगर हम देखें तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल सेट होते हैं। एक किसान है, फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसे अच्छी इरिगेशन सिस्टम की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि जिस दिन उसके पास में अच्छा इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा उस दिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक टीचर के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग हो सकते हैं कि इस बार वो ज़्यादा अच्छे से अपने कंटेंट की डिलीवरी देंगे, ज़्यादा अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, खास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं, वो एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाए या बिलो एवरेज है। एक पुलिस मैन के लिए, आर्मी मैन के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। एज एन स्टूडेंट आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे बाकी के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो, है ना, हमारे घर में जब कोई आता है हमसे पूछता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करता है कि हमें अपनी धीरे धीरे डे बाय डे हमारी स्टडी को जो है वो क्या करना है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर। ये जानबूझ के मैंने जो आपकी एनसीईआरटी का पहला पेज है उसमें से कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स मुझे लगे जिनको मैं सब टॉपिक के फॉर्म में यहाँ पे लिख पाऊँ और आपको अच्छे से उसको एलेबोरेट कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए क्या होता है ना, ह्यूमन यानी हमारी बात हो रही है, always had ideas or desires about what they want in life and how they want their country to be। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी कंट्री को कैसा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहेंगे वीडियो देख के कि सर हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारी कंट्री को कैसा होना चाहिए, हमें इतना समझता ही कहाँ है। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कंट्री है ना, वो जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, जिन एलिमेंट से मिलकर के बनती हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। जब भी आप सोचते हैं अपने बारे में कि आप अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से बेटर कर पाएँ, तब आप हमारी कंट्री के बारे में ही सोच रहे होते हैं। हम जब 15 अगस्त को, है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन, या 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद, है ना, हमारा जो देश है वो हमेशा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, हमें भी इसे आगे लेकर के जाना है, तो वो कैसे होगा। हमें खुद के ऊपर हमारे जो जिम्मेदार कंधे हैं उस पर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम अगर बेटर करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे, अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, तो ज़रूर एक दिन हम हमारे घर का नाम रोशन करेंगे, हमारे घर वालों का, और हमारी कंट्री में भी हम जो है वो आप कहेंगे कि बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके, बहुत अच्छी जगह पे पहुंच के जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन्हें गाइड कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी हम सबके हिस्से में आती है। हम जो भी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, उससे क्या होता है, हम एक शांति व्यवस्था बनाने का काम करते हैं हर तरफ, ठीक है। तो
चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो या फिर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे आगे, और उससे हो। अलग अलग व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, वो इस कंट्री को क्या कर रहा है, आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं और हम सब हमेशा ये सोचते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज हैड आइडियाज और डिजायर्स अबाउट व्हाट दे वांट इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इसके लिए इच्छाएं हमारे अंदर, जो हमारी वांट्स हैं, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा बनी हुई होती हैं। और हम कंटिन्यूअसली एक थॉटफुल प्रोसेस है, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि और बेटर क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है। फिर है कुछ इसेंशियल क्वेश्चंस पे डिस्कशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इट ब्रिंग्स अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो है सबसे पहले जैसे लिखा है व्हाट डू वी नीड फॉर अ बेटर लाइफ। हमारी लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेटर हो, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास अगर होगी तो हमारी लाइफ जो है वो डे बाय डे और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। फिर है हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। जो लोग हैं वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। अब एक साथ रहना, लिव टुगेदर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होने के साथ साथ, हमारी अलग अलग नीड्स होने के साथ साथ, और हम सबको उनको अलग अलग इंडिविजुअली फुलफिल करने के साथ साथ हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। हम दो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके गोल्स अलग हैं, डेवलपमेंट, जिनकी नीड्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम साथ रह रहे हैं। तो एक दूसरे के राइट्स को हम रिस्पेक्ट कैसे करें, यही तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, समझाता है कि हमें एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो उस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन यहां पे है कि हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। कैन वी अचीव मोर इक्वालिटी, क्या हम और ज्यादा समानता महसूस कर सकते हैं। आप सोचिए, लेट्स थिंक अबाउट इट, कि अगर आपके सामने कोई ऐसे दो स्टूडेंट आए, सपोज आप ही की क्लास के हैं या जूनियर हैं आपसे, क्लास 9th और 8th के हैं, जो दोनों इस इंटेंशन से आपके पास में आए कि आज आपसे एक डाउट पूछेंगे। वैसे ऐसा होता कम है, लेकिन मान लीजिए हो गया सपोज। तो वो दोनों आए आपसे अपना डाउट पूछने के लिए। एक है जो आपसे पूछ रहा है तो आपको लग रहा है कि यार ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता, और वहीं दूसरा जब आपसे पूछ रहा है तो आपको लगा नहीं ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। तो आपका जो मन है वो किसे ज्यादा बताने के लिए हो रहा है। अगर दोनों में से किसी एक को भी बताने के लिए आपका मन किया कि नहीं इसको बताऊंगा, तो वहां पे इक्वालिटी जो है उसका रेशो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आपको दोनों को एक चश्मे से देखने की ज़रूरत है। अक्सर क्लास इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है। जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो टीचर, सबसे अच्छे टीचर की मैं पहचान आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा टीचर जो होता है वो आपको वहाँ से बताता है जहाँ से आपको नहीं आता, बिना इस बात का आपको एहसास दिलाए, बिना इस बात का आपको इल्म कराए कि आप जो हैं वो कमज़ोर हैं, आपको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, जब हम 5th में थे, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, कोई भी सिचुएशन रही होगी उसके पीछे, और वो छूट गया वहाँ पे। अब हम 6th में गए तो वो टॉपिक अपने साथ कुछ और ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेकर के आगे बढ़ा जो कि अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब चूंकि 5th वाला वो टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं है माइंड में, तो क्या होगा, आप कहते हैं कि आपका बेस वीक हो गया, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो फिर 6th वाला वो टॉपिक वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बना तो फिर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एक अच्छा टीचर होगा वो क्या करेगा, आपको वहां से बताएगा, वहां से कनेक्ट करेगा, ताकि जो प्रॉब्लम आप में है वो वहां से उसका सॉल्यूशन आपके अंदर आ जाए। क्लियर। तो इस चीज को समझिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी की तरफ कब बढ़ते हैं, तब बढ़ते हैं जब हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो हमें डाइवर्सिटी को समझना होगा और उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको याद होगा जब क्लास 6th में पहली बार आपके सामने एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में हिस्ट्री आया, पॉलिटिकल साइंस आया, ज्योग्राफी आया, तब आपको सबसे पहले डाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। ज्योग्राफी में आपको बताया गया कि हमारी ज्योग्राफी कितनी डाइवर्स है। हिस्ट्री में आपको बताया गया कि डाइवर्सिटी के असली मायने क्या होते हैं। तो डाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और हमें उसकी रिस्पेक्ट करते आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है यहाँ पे कि डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस। अब इसको समझिए कि डेवलपमेंट को एज अ प्रोसेस हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस है, वो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इस पे सोचना
और इनके सॉल्यूशंस को अचीव करना, गोल्स को अचीव करना, इसी के बारे में है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार आगे बढ़ती है। आगे लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट रिक्वायर्स थॉटफुल कंसिडरेशन। और ये एक टास्क जो है, लेकिन कैसी है, कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया। काम क्या था, रेड बॉल्स को उठा के एक एम्प्टी बॉक्स में डालना था। लेकिन अब मैंने आपको इसी तरह के, ये जो एक छोटा सा आसान काम है कि रेड बॉल को पकड़ के उठा के एम्प्टी बॉक्स है उसमें डालना है, ये एक आसान काम है। लेकिन ऐसे ही मैंने आपको मल्टीपल कलर के बॉल्स दे दी और अब कहा कि अब उस बॉक्स में डालना है और रेशो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तब क्या होगा, तब चीज़ें तो आसान है, समझ में आपके सब आ रहा है, लेकिन ये टास्क कैसा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपको रेशो पे भी ध्यान देना है। तो वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क है कि ये जो डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस है कि सबका ध्यान रखना है, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है और फिर हमें एक साथ आगे बढ़ना है, एक टीम के रूप में, एक कंट्री के रूप में। हमारी कंट्री कब ग्रो करेगी, कब डेवलपमेंट होगा, जब हम सब अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट के दो हिस्से आप देखेंगे, पहला हिस्सा एज एन इंडिविजुअल और दूसरा कि आप एक कंट्री के तौर पे उसको देख रहे हैं, तो वो भी हमें समझ में आएगा। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उस पेज में आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, वेट, उसमें कुछ चीज़ें और भी इसमें शामिल हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो है लर्निंग मोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि more in depth, wait, more in depth understanding of development will be covered in higher level classes including history, political science and इकोनॉमिक्स। मैंने आपको जैसा कि आज के वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ में हमें समझ में आएगा आगे की क्लासेस में भी, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स को तो हम पढ़ ही रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि डेवलपमेंट जो है वो हर सेक्टर में हो रहा है, हर फील्ड में होता है। तो हम सिर्फ एक इकोनॉमिक्स में ही पढ़ के उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि बस इकोनॉमिक्स में ही डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बाकी हिस्ट्री में तो क्या डेवलपमेंट का मतलब होगा। आप सोचिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। लोग मुझे कहते हैं, कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा टीचर्स को कि अरे हिस्ट्री कहाँ बोरिंग होता है। लेकिन मैं आपको उसके पीछे की एक असली वजह बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको जो है आईपीएस ऑफिसर बनना है, ओके। तो अब आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक सिलेबस है एग्जाम का, उसको फॉलो करेंगे। आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में मन लगा के पढ़ेंगे, देन ग्रेजुएशन करेंगे, फिर यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे, फिर ये वो एग्जाम है जिससे आप आईपीएस बन सकते हैं, फिर उसको अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड फिर आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस प्रिपरेशन में क्या सिर्फ पढ़ना ही शामिल है? नहीं। इस प्रिपरेशन को अच्छे से समझने के लिए कितना अच्छा हो अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर से डील करें, आईपीएस ऑफिसर के पास जाएं और उससे पूछें कि सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं आपकी तरह, मुझे बताइए, या मैम आप बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो कौन आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा? जो उस गोल को अचीव कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, वही बता पाएंगे। तो हिस्ट्री के साथ ऐसा ही है। हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में रहते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है। डेवलपमेंट की ये जो थॉटफुल प्रोसेस है, इसमें आगे बढ़ना है, अपने अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है, हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखेंगे आज से हज़ारों साल पहले भी जो लोग थे वो खेती करते थे, काम करते, बुनियादी चीज़ें नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। फार्मर्स भी होंगे, ज़रूरत पड़ती होगी खेती करने की भी, घर बनाने वालों की भी आवश्यकता रहती होगी रहने के लिए, आज भी घर बनाने वालों की ज़रूरत है। बस अब हमने पोस्ट के कुछ नाम बदल दिए, लैंग्वेजेस में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए और ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे ही काम करती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी गलतियां हमसे हुई हैं पिछले हज़ारों सालों में। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारी एज 1000 साल हो गई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सेंस आप में डेवलप करना चाह रहा हूँ कि पिछले कई सारे सालों में, वर्षों में, ईयर्स में, लॉन्ग अगो हमने जब कई सारी एराज को स्टडी किया
युगों को पढ़ा तो हमें समझ में आया कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है और हमें सीखने के नए नए अवसर प्राप्त हुए, मौके मिले। तो हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें सीखने को मिले, चीज़ें हम लर्न कर पाते हैं और हमें जानने का मौका मिलता है। क्या हो अगर आपको एक रूम में जाना हो जहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं और वो 10 के 10 आपके लिए नए हैं और अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी हो और वहीं पे वो 10 के 10 लोगों को आप पहले से जानते हो, तब चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को हमारी आसपास की ज्योग्राफी को समझने के लिए कौन कौन से इवेंट्स हुए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द स्टडी ऑफ वॉर्स ओनली, कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कैसे जीते गए, वो उससे कहीं ज़्यादा है। हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है, हमें हमारी सिविलाइजेशन को समझने का मौका मिलता है, हमें पता चलता है कि कैसे हम एक आदि मानव से, अर्लियर ह्यूमन बींग से मॉडर्न ह्यूमन बींग बने, यानी आधुनिक मानव तक का ये जो सफ़र है ये हमने कैसे तय किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि पॉलिटिकल साइंस भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चाणक्य जिनको हम जानते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक के ऊपर एक बुक लिखी थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उनका एक नाम कौटिल्य भी है चाणक्य का। तो नाम से क्या लग रहा है, अर्थशास्त्र, यानी वो इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्योर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लिखी गई बुक है। तो बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में है जो हमें समझ में आती हैं और उससे हमारी लाइफस्टाइल बेटर होती है। डे बाय डे हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे यही बताया है कि डेवलपमेंट को और ज़्यादा डेप्थ में हमें अगर समझना है, जो कि हम डेफिनेटली समझेंगे, तो उसमें हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे कई और सब्जेक्ट भी हैं जिनमें डूबना पड़ेगा, डाइव करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन विद द पास्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट हाईलाइट्स दैट द वे वी लिव टुडे। हमारा जो पास्ट के साथ कनेक्शन है उससे हाईलाइट होती है बात कि हम आज कैसे रह रहे हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा ना। हम कंपेयर करने के लिए हमारे पास हमारी अर्ली लाइफ तो हो, तब तो हम हमारी प्रेजेंट लाइफ को उससे कंपेयर कर पाएंगे। आफ्टर दैट लिखा हुआ है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कंडीशंस। जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो कंडीशंस रही है, उससे हमारी जो आज की लाइफ है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे? जो कल आपने किया, कल आपने जो पढ़ा, उसी के बाद आपका बेस प्रिपेयर हुआ और आज आप उससे एक स्टेप आगे हैं। अगर कल जो हुआ वो नहीं हुआ होता तो क्या आज जो हो रहा है वो हो पाता? नहीं हो पाता। इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंक्लूजन है। ओके, तो हमने जो किया, जो हमने पढ़ा समझा, पहले जो हमने किया पिछले 100 सालों में, उसका रिजल्ट है प्रेजेंट। तो इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पास्ट की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, पास्ट क्यों है हमारी लाइफ में, हमारी मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन फीड क्यों रहती है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ था हमारे साथ में। इसीलिए रहती है ताकि हम उससे सीखें। एक्सपीरियंस जो हमारे पास आता है वो हमारे पास्ट से ही आता है और यही एक्सपीरियंस हमारी मैच्योरिटी बनता है। हमारे अंदर जो समझ डेवलप है, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है। आपने देखा होगा ना कि क्लास 8th में जैसे ही आप पास हुए, आपके हाथ में रिजल्ट आया तो आपको फील हुआ कि यार आप और मेहनत करते तो इससे ज़्यादा रिजल्ट बना लेते। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वापस से 9th पढ़ लीजिए 1 साल और, अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको 9th और करना है, तो अब आपका जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा बेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपने 1 साल 9th पढ़ ली है, इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि अब आपके अंदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो है वो बढ़ गया है। अब आप 10th पढ़ चुके हैं, 10th पढ़ रहे हैं आप, तो आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ गई है। तो अब आपको 9th की जो स्टडी है, 8th की जो है, 7th 6th 5th की जो स्टडी, वो आसान लगती है। लेकिन सोचिए जब आप 5th में थे, क्या 5th आपको उतनी ही आसान लगती थी, ईजी लगती थी जितनी कि अभी लगती है? ऐसा नहीं होता। ये बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी लेवल ऐसा डे बाय डे हमें फील होता है। तो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कैसे? मैं भी आपको बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है फाइनली इट asserts that a democratic political process is essential for the realizing the hopes and possibilities of development in real life। वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है ये। कैसे? हम जब बात करते हैं, हम एज अ कंट्री, हम अगर बात करेंगे डेवलपमेंट
पे आगे बढ़ने की, कि हमारी कंट्री को डेवलप होना चाहिए। तो हमें इक्वालिटी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या एज अ कंट्री हम आगे बढ़ सकते हैं? कंट्री में क्या है? कंट्री में सिर्फ हम हैं? क्या हमारी सिर्फ अकेली हमारी जो कम्युनिटी वो है, हमारी अपनी सोसाइटी है, कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, कई सारी फील्ड्स हैं, कई सारे लोग हैं, सबके अपने अपने प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशन अलग अलग हैं। सबको लेके एक साथ अगर आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट गोल्स को हमारे अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के राइट्स का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है? यही कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन हो, विनाश हो उसके लिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? समझ के देखिए। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा सा, कि एक बिजनेसमैन है जो चाहता है कि बहुत सारे डैम बन जाएं बड़े बड़े, ताकि उसको अच्छा वाटर स्टोरेज मिले। लेकिन ऐसे में जो फार्मर है, डैम बन जाने से उनकी जो ज़मीन है आसपास की, वो क्या होगी? उनका जो फील्ड है वो हमेशा मॉइस्चर होगा, उसमें नमी भरा रहेगा। फिर ऐसे में तो वो खेती नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? उसके लिए तो ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात हो गई, क्योंकि एक फार्मर के लिए तो अपना उसका जो प्रोडक्शन है वही इंपॉर्टेंट है। देन तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो ऐसे में हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें जिससे हम दोनों डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें? इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी यही होती है ना, हमारे लिए हम एक दूसरे का ध्यान रखें, साथ में आगे बढ़ें, इक्वालिटी की हम रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी हमारी लाइफ में आए, यही तो है। फिर लिखा हुआ है रियलाइजिंग द होप्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन रियल लाइफ। कौन कौन सी चीज़ें बहुत इसेंशियल है, बहुत अनिवार्य है, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। टर्म को समझिए, इसेंशियल का मतलब ये होता है कि जिसके बिना पॉसिबल ना हो। ऐसी चीज़ों पे पहले हमें काम करना है जो बहुत इसेंशियल है। ये प्रोसेस बहुत इसेंशियल है ये रियलाइज करने के लिए कि जो भी संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और होप्स यानी उम्मीदें हैं, वो रियल लाइफ में कैसे डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर पाए। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ है आपको, राइट, ये है वो टेबल। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस। एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल से हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं, कंपैरिजन करने का की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, और हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो ये कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैं, अलग अलग तरह के लोग, और ये उनके डेवलपमेंट गोल्स हैं, एस्पिरेशंस कह लीजिए, जो वो सोचते हैं, समझते हैं कि ऐसा अगर उनकी लाइफ में हो जाएगा तो उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लिखा हुआ है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ऐसे लेबरर्स हैं, ऐसे मजदूर हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे क्या है, बुक में कुछ कॉलम खाली दिए हुए हैं, तो मैंने उसे फिल किया है अपने एंड से। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले लैंडलेस रूरल लेबरर्स, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू बुक दिया हुआ है दे एस्पायर फॉर मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। जो एक लेबर होता है उसकी लाइफ क्या होती है? उसकी लाइफ ये होती है कि वो डेली काम करते हैं और डेली उन्हें डेली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं। वेजेस मीन्स लाइक मजदूरी मिलती है ना, भत्ता मिलता है उन्हें जो वो काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि उनके जो वर्क डेज हैं वो थोड़े ज़्यादा रहें, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाएँ। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट लोकल स्कूल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। एक जो लेबर है जिसको पर डे 300 to 400 रुपीज़ मिल रहे हैं सपोज, वो क्या सोचेगा? उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि मैं फरारी ले लूँ, मेरे पास iPhone 16 प्लस हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? हम जहाँ पे हैं उससे एक स्टेप बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना हमारे लिए हमारा डेवलपमेंट गोल होता है। तो वो क्या सोचेगा? अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा कि मेरे जो बच्चे हैं उनको लोकल कोई स्कूल में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पास्ट की इंपॉर्टेंस इसीलिए, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस इसीलिए। एक पिता को हमेशा आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करो। इसीलिए हमें लगता है कि पापा की तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर या मम्मी के, लेकिन वो हमसे आगे हैं, तो वो गलतियों को समझते हैं, उन्हें पता है क्या नहीं करना है। वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं डे बाय डे। दैट्स वाई वो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं। सोचिए नहीं होगा तो क्या होगा, ये लिमिटेशंस नहीं होते, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो हम मनमानी करते और फिर अपना नुकसान कर लेते। तो ये क्योंकि मैच्योरिटी तो बाद में ही आती है, समझ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। ऐसा वो सोचते हैं कौन? लैंडलेस रूरल लेबरर। और फिर लिखा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन टू बी इरेडिकेटेड। और उनका जो सामाजिक कहना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए, शोषण है ना, ये शब्द आएगा हिंदी में, वो जो हो रहा है वो ना हो, कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए उनके राइट्स को लेके। ये तो मजदूर है, हमें क्या होता है ना, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर कोई मजदूर है जो मेहनत करके आया है, कोई लेबर है जो पसीने से बिल्कुल जिसकी बॉडी जो है वो लग रही है कि पसीना पसीना हो गया, थक गया है, और वो आपसे लिफ्ट मांग रहा है, आप नहीं दोगे, ट्रस्ट नहीं। और अगर आप दोगे तो आप बहुत अच्छे हैं, होना चाहिए ऐसा। तो अक्सर काम के बेसिस पे हम लोगों को छोटा या बड़ा फील करने लगते हैं और उन्हें कराते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और फिर लिखा हुआ एडिशनली दे होप देयर चिल्ड्रन कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और वो बहुत बड़ा नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। वो ये सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ऐसा क्वालिटी एजुकेशन मिले, ऐसी उनकी लाइफस्टाइल हो, ऐसी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो हम जिस विलेज में अभी रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उन्हें वो लीड करे। दैट्स इट। तो ये एक लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल है जिसकी पास अपनी खुद की क्या नहीं है, जमीन नहीं है। फिर एक सेकंड कैटेगरी दी है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्परस इस शब्द का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी से रिलेट किया गया है, समृद्धि हिंदी में कहते हैं कि एक ऐसा फार्मर, ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान पंजाब के जो समृद्ध हैं, यानी जिनके पास अपनी लैंड भी है, जो बेसिक नीड्स होती है लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए वो फुलफिल्ड है ऑलरेडी। उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? दे सीक अश्योर्ड हाई इनकम्स। अब वो जितना अर्न कर रहे हैं उनसे उनको और ज़्यादा हाई इनकम्स चाहिए, विच कैन बी अचीव्ड थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। जो कब हो सकती है? आज जितना उनको प्राइस मिल रहा है उनकी क्रॉप्स के लिए, उनकी फसलों के लिए, उससे जब ज़्यादा प्राइस मिलेगा डेफिनेटली तभी वो ये गोल अचीव कर पाएंगे। They also want hard work to pay off by employing laborers. They also want hard work. वो अपने लेबर्स से जिनसे वो काम करवाते हैं उनसे हार्ड वर्क भी चाहते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा है। एंड ensuring फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। और अपने बच्चों के लिए वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि उनका भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज 95% से ज़्यादा मनी से फुलफिल हो सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ये बात समझ गए, दैट्स वाई हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर्स भी कैटेगरी में हैं जो अपनी फसल के लिए, अपनी क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए सिर्फ रेन पे डिपेंडेबल है। तो अब उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? दे डिजायर टू हैव सिक्योरिटी इन देयर लिव्स बाय सेटिंग देयर चिल्ड्रन एंड आफ्टर दैट पॉसिबली थ्रू बेटर रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू इरिगेशन। अब सिर्फ बारिश पे तो निर्भर नहीं रहा जा सकता, कभी होगी कभी नहीं होगी। तो इरिगेशन सिस्टम बेटर होगा तब क्रॉप प्रोडक्शन टाइम पे हो जाएगा एंड आफ्टर दैट जो लाइफस्टाइल है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। आएगी क्यों नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, पर्याप्त समझदार हैं जितना आपको होना चाहिए, तभी तो आप 10th में हैं। तो समझिए इसके बाद में जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है क्या है? लिखा हुआ है कि अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब एक ग्रामीण महिला की बात की जा रही है,
जो लैंड ओनिंग फैमिली से है, द कॉलम इन द इमेज इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पे ये फिल्ड नहीं था, दैट्स वाई मैंने लिखा कि इस कैटेगरी में हो सकता है हम अगर बात करें तो ये आ जाए कि माइट फोकस ऑन फैमिली सिक्योरिटी, वो चाहे मोर डिसीजन मेकिंग पावर और बेटर लिविंग कंडीशंस, डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जो एक मान लीजिए कोई बहन है किसी फैमिली में, वो क्या चाहती है, सिस्टर क्या चाहती है कि उसे ज़्यादा आज़ादी मिले एज कंपेयर टू हिज ब्रदर, क्योंकि भाई को देखती है कि रात को 9-10 बजे तक आने की छूट मिली हुई है, लेकिन वो एज ए सिस्टर उसको बोला जाता है कि नहीं अब तुम्हें नहीं जाना है, इवनिंग हो गई, अब बाहर नहीं जाओगी तुम, है ना। घर के काम उसे करने पड़ते हैं, मम्मी खाना बनाना उसे सिखा रही है, लेकिन जो लड़का है, उसका जो भाई है, उसे नहीं सिखाया जाता। हो सकता है कि लड़की चाहती होगी वो पढ़ लिख के कुछ अचीव करे, वो कुछ भी बनना चाहती होगी, उसके लिए काम करना चाहती होगी, वैसी लाइफस्टाइल फॉलो करना, हो सकता है फेवरेट उसके लिए क्रिकेट फेवरेट हो उसका, तो वो तो वही चाहेगी। तो यहाँ पे लिखा है मोर डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ है, और बेटर लिविंग कंडीशन सभी लोग चाहते हैं। जिस भी परिस्थिति में, सिचुएशन में हम रह रहे हैं, हमारी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो और ज़्यादा बेटर हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। लिखा हुआ है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन मतलब शहर में रहने वाले, रूरल मतलब गांव में रहने वाले। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, अभी वो कुछ अर्न नहीं कर रहे, ऐसे यूथ, यूथ मतलब यंगस्टर्स, उनकी बात हो रही है। तो क्या है, द डेवलपमेंट गोल इज मिसिंग बट कैन बी इन्फर्ड, ऐसा हो सकता था कि दैट दे लाइकली सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन अर्बन एरियाज। अब वो शहर में रह रहे हैं तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, ये उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि हर एक के पास काम करने के लिए काम होना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चूंकि आप 10th में है तो इनफ मैच्योर है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कि आपको भी ऐसा लगता है बच्चों कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे इंडिया में वो बहुत कम है, काम नहीं है, दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत हायर है? मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि काम तो है लेकिन लोग भी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम को छोटे बड़े में डिवाइड कर लिया है। हो रहा है ना, हम मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और हमें लगता है कि हम भी रील बनाएंगे और बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। जो भी काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए, एकदम फिल्मी लाइफस्टाइल चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आप अपने पापा को देखिए, वो कितना मेहनत करते होंगे, अपनी मम्मी को देखिए। जीवन में हम जब मेहनत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमारे काम को जब हम महत्व देते हैं, हमारे वर्क की इंपॉर्टेंस को जब हम समझते हैं, डेडिकेशन के साथ हमारा काम करते हैं, तब हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जिन लोगों को आसानी से मिल गई है उन्हें उसके मायने पता अगर ना हो तो वो और ज़्यादा, उनका तो डबल नुकसान है। तो दैट्स वाई हार्ड वर्क and smart work both is very important for us. ओके तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, शहर में रहने वाले ऐसे यंगस्टर जिनके पास जॉब नहीं है, वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, यही उनका डेवलपमेंट गोल है। आगे लिखा हुआ है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल में ऑलरेडी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब उसके पास तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, दे लाइकली एस्पायर फॉर सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, उसे और ज़्यादा सोशल अपॉर्चुनिटीज चाहिए होगी, है ना। अगर आपके पास में सफिशिएंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जितनी रिक्वायर्ड है, आफ्टर दैट आप अपने शौक को पूरा करना चाहते होंगे। हो सकता है आपका ये ड्रीम है कि आपको ऐसे हर स्टूडेंट की हेल्प करनी है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास में क्या नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, आप भी एक प्लेटफॉर्म बनाएं शिक्षास्त्र.com जैसा, जहाँ पे बच्चों को, उन जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये सारी चीजें हैं। आगे लिखा हुआ है दिस इंडिविजुअल में ऑलरेडी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे लाइकली एक्सपायर फॉर सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ सच एज हायर एजुकेशन और बिजनेस वेंचर्स। तो ये क्लियर कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें ये अच्छे समझ में आया है कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में रहने वाले लोग अपने लिए अलग अलग तरह का डेवलपमेंट गोल चाहते हैं। एक और पॉइंट है, थोड़ा मैं मिस ना कर जाऊं, लेट्स चेक, yeah there,
सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? शी वॉन्ट्स इक्वल फ्रीडम कंपेयर टू हर ब्रदर। मैंने अभी बताया था आपको कि वो भाई की तरह ही आजादी चाहती है। फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मेक हर ओन डिसीजन एंड परस्यू द करियर ऑफ लाइफ पाथ शी डिजायर्स। जैसे अक्सर होता है कि कई फैमिलीज में आज भी देखा जाता है कि एक मेल को तो ये अधिकार है, राइट है कि वो खुद से डिसीजन ले अपनी लाइफ में कि अब उसे क्या करना है। तो वो चूंकि गर्ल है तो वो भी यही चाहती है कि उसका भी वो अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि कब उसे क्या करना है वो खुद ले, ना कि उस पर अपने डिसीजन जो है वो थोपे जाए। आगे लिखा है जेंडर इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज इज एम्फसाइज्ड। जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं तब भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी। एन आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली। अब जो नर्मदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ का जो कोई आदिवासी है उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? तो दे में एस्पायर टू लैंड सिक्योरिटी, उसे हो सकता है लैंड सिक्योरिटी चाहिए हो, है ना। फिर लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, जो उसके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स यानी वो जो परंपराओं को मानता। आदिवासी का मतलब समझिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आदिवासी ये शब्द जब आप सुनते हैं तो इसका मतलब बस इतना होता है, नेचर के बीच में रहने वाले लोग, जिनके लिए नेचर सब कुछ है। आप जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हम यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी सोसाइटी में रहते हैं। मेरे लिए गॉड का मतलब श्री राम हो सकता है, आपके लिए गॉड का मतलब अल्लाह हो सकता है, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति बैठा है उसके लिए जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं। सब अपनी अपनी जो विश्वसनीयता है, जो वो मानते हैं, अपने अपने जो थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। सब साथ में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हम एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारी कंट्री की क्या है बच्चों? खूबसूरती है, राइट। तो आदिवासी के लिए जो गॉड है, जो भगवान है, वो है नेचर, वो है प्रकृति। तो आदिवासी वो टर्म है जो डिफाइन करता है इस बात को कि अगर कोई आदिवासी है, मैं आदिवासी हूँ, आप आदिवासी हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं, नेचर के बीच में रहते आए हैं, नेचर की रक्षा करते आए हैं। हम हमारे मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हम नहीं चाहते कि हम हमारे मम्मी पापा को हमेशा सिक्योर रखें? हम हमारे मम्मी पापा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहते। तो वैसे ही जो आदिवासी टर्म है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि मैंने नोट मतलब डाला है पॉइंट में कि ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स जो है उनका, जो परंपरागत तरीके से वो फॉलो करते आए हैं, उसकी सिक्योरिटी हो और प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो बची रह जाए। ओके, तो आई थॉट कि यहाँ पे जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है इस टॉपिक को, जिसका नाम है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है इकोनॉमिक्स में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर मैं आंसर दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट शिक्षास्त्र.com पे जाके ये सारा का सारा नोट्स जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक साथ मिलकर हम सब लोग आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे। वो तब होगा जब आप इस कंटेंट को शेयर करेंगे। धीरे धीरे करके हम पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन। और जो भी आप समझना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जो भी गड़बड़ी आपको लगती है, कोई क्वेश्चन है आपका, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, ज़रूर आपको आंसर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शिक्षास्त्र एजुकेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और क्या बोलते हैं, हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए। सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नमस्कार।